कि सब द्वार बंद हो जाते हैं और प्रेम के आने का रास्ता भी अवरुद्ध हो जाता है। सुरक्षा पूरी हो जाती है, लेकिन सुरक्षा ही कब्र बन जाती है। एक सम्राट ने अपनी सुरक्षा के लिए एक महल बनाया। सम्राट निश्चित ही और भी ज्यादा डरे हुए लोग हैं, क्योंकि उनके लिए और भी ज्यादा खतरा है। उनके पास बहुत कुछ है और बहुत कुछ लूटा जा सकता है, इसलिए उतना ही मात्रा में भय भी है। एक बड़ा महल बनाया, उसमें उसने एक ही दरवाजा रखा, कोई खिड़की नहीं, कोई दरवाजे नहीं, शत्रु को भीतर पहुंचने का कोई उपाय नहीं। पड़ोस का सम्राट उसके महल को देखने आया, वो भी प्रभावित हुआ, क्योंकि महल इतना सुरक्षित था, गढ़, उसमें कोई प्रवेश कर ही ना सके। एक ही दरवाजा, और एक दरवाजे पर पहरेदारों की जमात, और एक पहरेदार पर दूसरा पहरेदार, दूसरे पहरेदार पर तीसरा पहरेदार, ऐसी श्रृंखला। क्योंकि पहरेदार का भी क्या भरोसा, रात प्रवेश कर जाए, हत्या कर दे, तो एक पहरेदार पर दूसरा पहरेदार, दूसरे पर तीसरा, ऐसी एक लंबी कतार, और एक ही दरवाजा, घुसने का कोई उपाय नहीं। दूसरा सम्राट भी प्रभावित हुआ, उसने कहा मैं भी ऐसा ही भवन बना लूंगा। जब वे दोनों द्वार पर खड़े होकर ऐसी बात कर रहे थे, तो एक भिखारी सड़क के किनारे बैठ के जोर से हंसने लगा। दोनों ने चौंक के उसकी तरफ देखा। उस भिखारी ने कहा माफ करे, इसमें सिर्फ एक भूल है, मैं भी यहीं बैठा रहता हूं, भीख मांगता हूं, ये मकान मैंने बनते देखा, इसमें सिर्फ एक खतरा है, वो खतरा भी महंगा पड़ेगा। अगर मेरी सलाह माने तो आप भीतर हो जाएं, और ये एक दरवाजा और है, इसको भी चुनवा दें, इसमें भी पत्थर लगवा दें, फिर कोई खतरा नहीं है। सम्राट ने कहा कि ना समझ, बात तो तेरी समझ में आती है, लेकिन फिर तो मैं मर ही गया भीतर, ये तो कब्र हो गई। उस फकीर ने कहा कि कब्र तो ये हो ही गई है, बस एक दरवाजा बचा है। जितनी हम सुरक्षा करते हैं उतनी ही कब्र निर्मित हो जाती, हम मरने लगते हैं। तुम इतने मरे मरे हुए इसीलिए हो कि तुमने बहुत सुरक्षा कर दी चारों तरफ। असुरक्षित होना जीवित होना है। जीवन का सूत्र है असुरक्षा में जीना। खतरा वहां है निश्चित। पत्थर तो सुरक्षित है, फूल खतरे में, क्योंकि पत्थर मरा हुआ है, फूल जिंदा है। आंधी आएगी, फूल गिरेगा, पत्थर तो अपनी जगह पड़ा रहेगा। उपद्रवी बच्चे आएंगे, फूल को तोड़ लेंगे, पत्थर तो अपनी जगह पड़ा रहेगा। सांझ आएगी, सूरज ढलेगा, पत्थर तो अपनी जगह पड़ा रहेगा, फूल कुमलाएगा और गिर जाएगा। लेकिन क्या तुम पत्थर होना चाहोगे? सिर्फ इसलिए कि पत्थर सुरक्षित है, पर वही तुमने चुन लिया है, तुम पत्थर हो गए हो। फूल खतरे में, प्रेम फूल है, और प्रेम से बड़ा कोई फूल इस जगत में नहीं, उससे बड़े खतरे में भी कोई चीज नहीं है। लेकिन प्रेम जीवन भी है। प्रेम का अर्थ द्वार खुले हैं, तुम खुले आकाश के नीचे हो। खतरा वहां बहुत है, लेकिन जीवन की संपदा भी वही है। वहां कोई आके दुश्मन तुम पर हमला भी कर सकता है, लेकिन वही मित्र भी आएगा और गले लगेगा। अगर दुश्मन से तुम बचे तो मित्र से भी बच जाओगे। अगर तुमने सब तरफ दीवार खड़ी कर ली तो तुमने अपनी ही कब्र चुन ली। इसके भीतर तुम तड़फोगे और तुम कहोगे कि कुछ खो गया है। कुछ खो नहीं गया है, तुम्हारे हृदय का फूल खिल नहीं पाया, तुम प्रेम को उपलब्ध ना हो सके। बच्चे को हम तैयार करते हैं सुरक्षा के लिए, प्रेम सिकुड़ जाता है। फिर बच्चे को हम तैयार करते हैं बेईमानी के लिए, प्रेम और सिकुड़ जाता है। फिर बच्चे को हम तैयार करते हैं अहंकार के लिए, तब तो प्रेम की मृत्यु हो जाती। क्योंकि प्रेम का एक ही तो रास्ता है कि तुम अपने को खो, और बच्चे को हम कहते हैं अपने को बचा, अपने को कभी खोना मत। घर की इज्जत का सवाल है, परिवार, राष्ट्र, जाति की इज्जत का सवाल है। ऐसा हुआ कि मुल्ला नसरुद्दीन का बड़ा बेटा घर से भाग गया। मुल्ला बहुत नाराज था, लेकिन फिर बाद में खबर आई
कि बेटा एक नाटक कंपनी में सम्मिलित हो गया और बड़ा अभिनेता हो गया है। तो धीरे धीरे मुल्ला उसकी तारीफ भी करने लगा, फिर धीरे धीरे प्रशंसा।